नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हिंदी वर्णमाला पर आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे, व्याख्या सहित होगा, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुआ है, टाइपिंग त्रुटियाँ हैं, जैसे देखा जाए तो बहुविकल्पीय त्रुटिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसके लिए आपको समय दिए जा रहे हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप उत्तर का चयन करें, बाकी उत्तर तो हम बता ही रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो देखिए अगला प्रश्न, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आपको 5 सेकंड में बताना है, बाकी बता रहे हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आपको 5 सेकंड समय दिया जा रहा है। अब आप 5 सेकंड में उत्तर को चुन लिए होंगे। देखिए, इसमें जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा का खा, ये हो जाएंगे कंठ ध्वनियाँ। अब आप जाने कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आ जाता है ह्रस्व और दीर्घ जो स्वर हैं। का वर्ग के आ जाते हैं का ख ग घ अंग, और विसर्ग आ जाता है, साथ में हा भी है। इस तरह से 9 वर्ण ऐसे हैं जो कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, उत्तर का चयन करें और बाद में आप सभी लोग बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखें, स्थान के आधार पर जो आपने चुन लिया होगा, तो इसका उत्तर देखें, इसका उत्तर हो जाएगा डा और ढा। डा और ढा देख लें, ये जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। इसके अंतर्गत री आ जाता है, ऋषि वाला जिसे कहते हैं। टा ठा डा ढा अड़ा, रा और मूर्धन्य सा जो कहलाता है, जिसे कुछ लोग खटकोड़ वाला कहते हैं, खटकोड़ वाला सा। तो खटकोड़ वाला कहने के बजाय उसे मूर्धन्य सा ही कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। अब अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो भी इसमें भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उत्तर का चयन करें। तो अल्प प्राण देखें, उत्तर इसका हो जाएगा का और गा। बाकी ये सभी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा, देखें यहाँ है बी, उत्तर सही हो जाएगा। अन्य सभी देखें, अन्य सभी सा जो है ये मूर्धन्य है। गा सी जो है ये कंठ ध्वनि है। और डी यानी जा ये तालु के अंतर्गत आता है, उच्चारण स्थान। अब अगला प्रश्न, ए आई वर्ण कहलाते हैं। तो ए आई, इसके लिए फिलहाल जो है आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो आप जो है चुन लिए होंगे, ये इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। कंठ तालव्य या कंठ तालु भी कह सकते हैं। नासिक के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं, या अड़ा ना और मा आ जाते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ री टा ठा इन्हीं टा वर्ग के आ जाते हैं, रा और सा आ जाता है। और
ओष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं। उच्चारण ओष्ठ का उच्चारण स्थान है। उ पा वर्ग के व्यंजन वर्ण आ जाते हैं और कंठ ताल यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका जो है, इसके लिए 5 सेकंड का समय देते हुए आप देखें। आ ये जो है कंठ ध्वनिया कंठ वर्ण है और ई तालु है, यानी इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। उ जो है ये यानी ये यानी ओष्ठ उच्चारण स्थान है और आह ये जो है आयोग वाह हो जाएगा, यानी डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा दिल्ली। सा हाँ कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो व्यंजन है देखें, इसके लिए फिलहाल आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से चयन कर लें। तो ये हो जाएंगे संघर्षी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित जो ध्वनियाँ हैं ये खा और गा हैं। वैसे आपको जो है 5 सेकंड का समय देना चाहिए था, किंतु फिर भी जो है अब बता ही चुके हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो आप इस बात को वैसे 5 सेकंड आपको समय दिया जा रहा है। घोष या घोष को ही सघोष भी कहा जाता है। वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। अब आप शायद चुन ही लिए होंगे। तो इसमें ये जो खा है ये भी अघोष है, चा भी अघोष है और ये डी भी अघोष है। तो इसमें सी ही सघोष है, यानी माँ ही सघोष है। अगला, कौन सा अमानक वर्ण है? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा और इसके लिए फिर भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसमें जो उत्तर होगा वो ये होगा। आयोग ने ये ही माना था, सॉरी ये माँ को माना था। कौन सा अमानक वर्ण है? सा को माना। का अगला प्रश्न, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? इसमें 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका जो उत्तर होगा ये भी हो जाएगा अरबी फारसी के ये ध्वनियाँ हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये मिसप्रिंट हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें देखें जो वर्णों की संख्या है, आपको ऐसे 5 सेकंड का समय दिया जा चुका है और इसमें सी हो जाएगा 52 यानी। और ये 52 कौन कौन से हैं जान लें। उच्चारण स्थान के आधार पर 45 वर्ण, अनुस्वार से 1 वर्ण, इस तरह 46 हुए। 46 में 4 संयुक्त व्यंजन जो वर्ण जोड़ दें तो इस तरह से जो है वो 46 में 4 जोड़े हो गए 50 और 2 उच्छिप्त जोड़ देंगे तो हो गए 52। अब छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो मूल स्वर तो जो होते हैं आ, ई,
री, उ, यही 4 होते हैं। और बाकी आप घोष वर्ण जान ही रहे हैं। घोष वर्ण तीसरा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो है ये सभी जो है घोष कहलाते हैं। पहला दूसरा वर्ग जो है ये अघोष होता है। संयुक्त वर्ण आप जानते ही हैं, छत्रंग्या और श्रा होता है। तालव्य के अंतर्गत तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, यानी तालव्य के अंतर्गत आप जानते ही हैं कि ई और चा वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं, या और सा हो जाता है। तो इसका छा ध्वनि का के अंतर्गत, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? इन्हीं सी के अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अगला, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसके देखें, इसमें जो अब इस जो ये है विकल्प जो दिए गए हैं इसके अंतर्गत का आ जाएगा। का क्यों आ जाएगा? जब आप इस बात को तो जानते ही हैं कि छा का उच्चारण जो है 2 वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें जो संयुक्त वर्ण है इन्हीं इसमें इनका का और सा, इन्हीं का धन मूर्धन्य सा, ये मिल करके इन्हें छा का निर्माण करते हैं बराबर छा। तो इसलिए ये का वर्ण के अंतर्गत आए, का वर्ग के अंतर्गत आएगा का क्रम में। और ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये तो आपको जानकारी है ही कि इसका उत्तर भी हो जाएगा, जा और या। अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अघोष, ये प्रश्न वैसे पूछा जा चुका है, तो देख लें। आ, जा, झा, हा और सा, इसमें जो अघोष है देखें, हा ही। बाकी अघोष से पूछ रहा है, सघोष तो पूछ नहीं रहा है। और जितना जो है देखें, ये आ भी अघोष है, जा, झा भी अघोष है, सॉरी सघोष है। आ, क्योंकि स्वर जितने होते हैं वो सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। आ, जा, झा, हा, ये सभी जो है अघोष हैं। और इसमें सॉरी सघोष हैं, और सा यही अघोष है, यानी डी उत्तर सही हो जाएगा, यही अघोष है, डी। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये का वर्ग का है, तो का वर्ग के अंतर्गत आने के कारण इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखें, ढा दिया गया है, ज्ञा दिया गया है बी में, डा और फिर डा के नीचे बिंदी रखा गया है। इसमें ये और डी तो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, और जबकि ये मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। अब अगर देखा जाए तो इसमें यही ज्ञा ऐसा वर्ण है जो कि संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? देखें, ता, था, दा, धा, ना, ये जो है दंत्य हैं, और इसमें यही डी जो है, यानी दा जो है, डी डी में जो टा दिया गया है ये मूर्धन्य है, तो उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ह्रस्व आता है, क्या उन्हें क्या कहते हैं? तो देखें, अनुस्वार भी नहीं कहते हैं, आयोग वाह भी नहीं कहते हैं, अंतस्थ भी नहीं कहेंगे, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो देखें, छ वर्ण जो बना है इसका देखें, का यहाँ वो हलंत रहेगा, हल रहेगा, और सा से बना है। वैसे ये उत्तर विकल्प में किसी दिया नहीं गया है, और यहाँ अगर हलंत लग जाए ये वाले में तो यही उत्तर हो जाएगा। का में हलंत होना जरूरी है, ये मिसप्रिंट है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं, शुरू से ही, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो देखें, इसमें आ, उ, ए ये सभी स्वर हैं, और डी यानी इया, यही जो है, यानी जो डी दिया गया है यहाँ, ये स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो देखें, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये तो टा वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं, और डी यही घा जो दिया गया है ये आ जाएगा, यानी ये का वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33 है, और वर्णों की संख्या 52 है। अब वर्ण और व्यंजन में अंतर आप जानते रहें। जब व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33, और अगर पूछा जाए वर्णों की संख्या तो 52 हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो देखें, ये मिसप्रिंट हुआ है, ये पश्च स्वर होना चाहिए था। तो इसके लिए एक सीधा सा बनाएं, देखें, इसके माध्यम से समझ लेते हैं। यम के आकार का बनाएं। यहाँ अग्रस्वर लिख लें, ये अग्रस्वर हो गया, अग्रस्वर, और फिर यहाँ मध्य स्वर लिख लें, मध्य स्वर, और इसे पश्च स्वर मान लें, ये पश्च स्वर हो गया। तो यहाँ आ लिख लें, ह्रस्व आ, फिर यहाँ दीर्घ आ, फिर यहाँ ई, यहाँ उ, फिर यहाँ ऐ लिख लें, ऐ, यहाँ लिख लें ओ, औ, और यहाँ ओ लिख लिए, और फिर साथ में आगत स्वर जो है, जो अंग्रेजी से आगत स्वर है, इसे भी लिख लिए। और अब देखें, अब ये पश्च स्वर है, नहीं तो इसे पाव मान के चलें, पाव न माने। ये अब आप समझ गए होंगे कि पश्च स्वर के अंतर्गत कौन सा आएगा, यानी ये उत्तर आएगा। अब देखें, निम्नलिखित में कौन आयोग वाह है? तो आयोग वाह जो होते हैं, इसमें जो दिया गया है, ये अगर देखें
तो विसर्ग ही होगा। आयोग वाह के अंतर्गत अंग आ आते हैं तो विसर्ग हो जाएगा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो देखें दंत, ओष्ठ, तालव्य, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर इसमें हो जाएगा सी तालव्य। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखें इसमें जितना दिया गया है सभी जो है देखें छ, त्रंग, ज्ञ और च्रा भी ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर इसमें अगर देखा जाए संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है तो भी हो जाएगा ये मूर्धन्य सा। तो देखें तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन देखें तालव्य के अंतर्गत चा देखें चा, छा, जा, ये जो चा वर्ग का है ये अगर देखें तो तालव्य हो जाएगा। बाकी टा, ठा ये तालव्य व्यंजन हो जाएगा और टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये जो है मूर्धन्य हो जाएगा। ता, था, दा, धा ये जो है दंत हो जाएगा। पा, फा, बा, भा, मा ये जो है ओष्ठ हो जाएगा। इसलिए इसमें ये सही होगा। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो देखें ये सभी जो है इसका आप चयन करेंगे या, रा, ला, वा, ये इसका उत्तर जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है और इसमें या, रा, ला, वा वैसे ये सभी वर्ण जो है ये सभी व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाए जाते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से कुछ पुस्तकों में या और वा को ही अर्ध स्वर माना जाता है। अनुनासिक का संबंध होता है तो देखें अनुनासिक का वैसे मुख से तो सभी का उच्चारण होता है, जितने भी चाहे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सभी जितने हैं सभी का मुख से ही संबंध होता है। तो नाक और मुंह से जो देखें नाक और मुंह से जो भी उच्चारित किया जाता है वो अनुनासिक व्यंजन ही कहे जाते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय, यह तृतीय भी यहाँ मिस्टेक हुआ है मिसप्रिंट, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, तो वर्ग के पंचम अक्षर, यही डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखें हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ये रिपीट हो गया प्रश्न, इसका जो उत्तर होगा आप संभवतः पहले से ही चुन लिए होंगे, तो इसका उत्तर 11 हो जाएगा, न तो 8 होगा, न 9 होगा, न 14 होगा। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उच्चारण क्या होगा? देखें इसमें जो है जो औ है देखें ये जो है ये कंठ तालु है और तालव्य जो तालव्य के अंतर्गत यानी जो तालु से उच्चारित होते हैं उनका जो है चा वर्ग आ जाएगा और का जो है कंठ के अंतर्गत आएगा। तो इसमें औ जो है यानी ए वाला यही, क्योंकि कंठोष्ठ के अंतर्गत जो आता है वो और अ आता है, तो यहाँ अ पूछा जा रहा है, ये कंठोष्ठ हो जाएगा। अ भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। देखें तो इसमें जितना भी विकल्प दिया गया है अगर देखा जाए तो इसमें डी उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि अन्य विकल्प जो सही क्रम है इसमें यही डी हो जाएगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अब अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो देखें इसमें जितने भी दिए गए हैं पार्श्विक, उत्क्षिप्त भी यहाँ
गलत प्रिंट हो गया है। प्रकंपित और संघर्षहीन, ये मिस प्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्श्विक। तो और इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को, और यहाँ धन्यवाद भी गलत लिखा गया, टाइप हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।